नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के सारण जिले के सोनपुर प्रखंड के दर्जनों शिक्षक आज पटना पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी वेतन भुगतान को लेकर विभागीय मनमानी पर विरोध जताया है। शिक्षकों का आरोप है कि बिन किसी वैध कारण के पिछले कई वर्षों से उनकी सैलरी रोक दी गई है, जिससे वे भूखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। शिक्षकों ने बताया कि इस मुद्दे पर पटना हाई कोर्ट का भी स्पष्ट आदेश है कि बिना उचित कारण के किसी शिक्षक का वेतन नहीं रोका जा सकता है। इसके साथ ही विभागीय आदेश में भी यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि कोई भी शिक्षक वेतन से वंचित नहीं होना चाहिए। फिर भी अधिकारियों द्वारा मनमानी रवैया अपनाया जा रहा है, तो वहीं वेतन न मिलने के कारण इन शिक्षकों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। कई शिक्षकों ने कहा कि वे परिवार का पालन पोषण तक नहीं कर पा रहे हैं। कुछ शिक्षक तो निजी कर्ज में भी डूब चुके हैं। सुनिए और क्या कुछ कहते नजर आए हैं शिक्षक। अनूप जी इधर किन मांग को लेकर आईटी आपको कार्यालय पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ? हम लोग आए हैं सर पेमेंट के लिए। हम लोग का वेतन जो है अभी मतलब 72 महीनों से बंद है, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। बार बार भी आए हैं, यहाँ से चिट्ठी भी निकला हम लोग के वेतन चालू करने के लिए जिला में, लेकिन जिला में इस तरह का कोई अनुपालन नहीं हो रहा है यहाँ का चिट्ठी का। माननीय न्यायालय में भी हम लोग गए, वहाँ से भी आदेश आया वेतन चालू करने के लिए, लेकिन माननीय न्यायालय का भी आदेश का वहाँ नहीं अनुपालन हो रहा है। डायरेक्टर साहब का भी अनुपालन नहीं हो रहा है चिट्ठी का। यहाँ से 4 बार चिट्ठी निकल चुका है हम लोग के वेतन के लिए, लेकिन कोई अनुपालन वहाँ नहीं हो रहा है। फिर भी हम लोग अभी आए हैं, तो आपसे अभी मुलाकात हुई, तो हम लोग का यही है मतलब गुहार है कि हम लोग आपके माध्यम से चाहते हैं कि आप लोग हमारे बातों को जो है मतलब कितने दिनों से सैलरी आपको बनने 72 महीनों से हम लोग का अभी सैलरी बंद है सर। का दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यही है कि मतलब वहाँ बताया जा रहा है कि आपका सर्टिफिकेट फेक है, जबकि मेरा सर्टिफिकेट वहाँ मतलब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से भी जांच होकर के आया है। उसमें भी कुछ लोगों का क्वालिफाइड है, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे देखिए क्वालिफाइड है, फिर भी इन लोगों का भी वेतन नहीं मिला जा रहा है। बताइए सर, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं कि मतलब कि हम लोग का वेतन को मतलब चालू करना है। हम लोग अभी रोड पर आए हुए हैं। किसी से मुलाकात हुई आपकी? डायरेक्टर साहब से हम लोग मिल चुके हैं, 3-4 बार मिले हैं। उन्होंने हम लोग को मिलकर और उसके बाद में लिखित में लेटर भी दिए, वहाँ से जवाब भी आया। जिला में गया, जिला में उसका कुछ तरह का अभी हम लोग डायरेक्टर साहब से मिलने आए, लेकिन अभी मिले नहीं, मुलाकात नहीं हुई। तो यहाँ हम लोग यहाँ थे तो आपसे मुलाकात हो गई। कोई अभी आश्वासन नहीं मिला है? आश्वासन तो हमेशा मिलता है सर। अभी 15/1/2025 को भी एक चिट्ठी निकला है डायरेक्टर साहब का, अभी हाल फिलहाल में, लेकिन उसका भी अनुपालन नहीं हो रहा है। तो हम अब कहाँ जाए सर, बताइए। हम लोग न्यायालय में भी गए हुए हैं, डायरेक्टर साहब के शरण में है। भरोसा है कि ये मिलेगा? भरोसा है, इसीलिए तो हम लोग हैं सर। आज तक हम लोग स्कूल भी नहीं चाहिए, स्कूल भी जा रहे हैं। अब हम लोग के पास इतना भी पैसा नहीं है कि हम लोग स्कूल जाने के लिए, हम लोग का पेट्रोल का पैसा, तेल का पैसा नहीं है हम लोग को। शिक्षक है आपको? हम लोग नियोजित शिक्षक है सर, सिराज अहमद नाम है सर। तमाम आदेश के बावजूद आज तक हम लोग को वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, और सोनपुर बीओ के द्वारा मोटी रकम का डिमांड किया जा रहा है, जो हम लोग नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम लोग का वेतन ही बंद है। उसके बाद भी सारण के डीओ डीपीओ के द्वारा हम लोग पर कोई क्या सोनपुर बीओ के द्वारा क्या कहा जा रहा है? सोनपुर बीओ के द्वारा कहा जा रहा है कि वहाँ से आदेश आएगा जिला से, तब हम एब्सेंटी बना के भेजेंगे। आरोप लगाया कि मोटी रकम का हाँ, वो इसका मतलब हम लोग को लग रहा है कि इन लोगों के को पैसा चाहिए। अच्छा, मतलब पैसे के लिए रोका गया है? पैसा के लिए ही रोका गया है। क्या आप आगे क्या चाहते हैं? आगे सर, आप लोग राष्ट्र के स्तंभ है मीडिया, आप लोग से आग्रह है कि इस समाचार को दिखाया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्या कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार भी इस समाचार को देखे माननीय मुख्यमंत्री, और हम लोग के वेतन का भुगतान कराने का अधिकारी को आदेश दे। देखिए, ये लोग मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ सोनपुर का, और हमारे क्षेत्र का ही समस्या है। हाँ सर, हम लोग तमाम जो चिट्ठी निकला यहाँ से, चिट्ठी हम लोग जाकर डीओ डीपीओ में वहाँ जमा किए, वहाँ गया भी, ये लोग फैक्स भी किए, उसका भी कोई अति जवाब नहीं दे रहा है। हम लोग के बार बार वहाँ जब जा रहे हैं तो हम लोग को बर्खास्त का चिट्ठी निकाल के भेज दिया रहा है कि तुम लोग को फेक है। उसके कारण हम लोग धमकी दिया जा रहा है, इसके चिट्ठी निकाल देता है। इसके कारण हम लोग को भूखमरी धरे हुआ है। दवाई के लिए पैसा नहीं है, पैसा स्कूल से बच्चों के लिए कुछ नहीं जा रहा है, सब दवा के लिए परेशान है। घर में माँ बीमार है, हम लोग के लिए कहाँ से आएगा इतना पैसा? इसलिए 76 महीना से कम है, 76 महीना से हम लोग को पेमेंट नहीं मिल रहा है। इसके कारण हम लोग आप लोग के आग्रह करते हैं कि हम लोग को वेतन आप लोग के जरिए वहाँ न्यूज जाए, जो हम लोग को वेतन चालू हो जाए। नाम मोहम्मद असलम अंसारी, सोनपुर सारण।
तो पटना पहुंचे इन शिक्षकों ने सरकार और शिक्षा विभाग से गुहार लगाई है कि उनकी परेशानियों पर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए और वेतन अवधि बहाल किया जाए ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सके और छात्रों को बेहतर शिक्षा देने का कार्य कर सके। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।